नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मौसमी द गर्ल। तो कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों को एक सच्चा भूतिया किस्सा सुनाने वाली हूं और ये जो भूतिया किस्सा है ये बहुत ही अजीबोगरीब किस्सा है। ठीक है, बहुत ही अजीबोगरीब किस्सा है और ये किसी और के साथ नहीं, हमारे खुद के फ्रेंड्स के साथ घटा हुआ है। एकदम मतलब जो क्लोज फ्रेंड्स होते हैं उनके साथ ये घटना घटी हुई है। तो चलो शुरू करते हैं। पहले तो मैं अपने फ्रेंड्स का नाम बता देती हूँ। हमारे 4 फ्रेंड्स थे, मतलब फ्रेंड्स तो बहुत थे जिनके साथ ये घटना घटा, उनका नाम बोल रही हूँ। 4 फ्रेंड्स थे, राकेश, आमिर, मनोहर, अजित। इन 4 में से ये जो राकेश, आमिर और मनोहर है ये तीनों हमारे बैचमेट्स थे, हमारे बैचमेट्स। और जो अजित था वो हमसे 2 साल जूनियर था, लेकिन फिर भी वो इन लोगों के साथ, इन तीनों के साथ एक साथ रहता था एक घर में। ये लोग एक घर भाड़ा लेके रहते थे। उस घर का जो नीचे का माला था, ग्राउंड फ्लोर था, उसमें ओनर जो रहता था अपना पूरा फैमिली लेके ओनर रहता था। और उस घर का जो ऊपरी माला था उसमें पूरा छत था, बहुत बड़ा छत था, छत का एरिया बहुत बड़ा था। और उस छत के ऊपर 2 रूम्स लगे हुए थे। ठीक है, 2 सिंगल रूम्स। ठीक है, मेरा बाल अजीब सा दिख रहा है ना आज जो भी हो। तो चलो कंटिन्यू करते हैं। तो 2 क्या बोलती हूँ, रूम्स थे, सिंगल रूम्स। एक रूम के साथ दूसरा रूम कनेक्टेड नहीं था। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आपको आगे जाके समझ में आएगा कि ये घटना कैसे घटी। 2 रूम आपस में कनेक्टेड नहीं था, 2 रूम के एंट्रेंस अलग अलग थे। मतलब इस रूम से निकलो फिर बाजू रूम के डोर से घुसो। और ये जो छत था, छत के एक साइड में एक तरफ वॉशरूम बना हुआ था। मतलब इनको पहले अपने रूम से निकलना है, छत के ऊपर से होते हुए वॉशरूम जाना है, ऐसा था। और ये घर एक कब्रिस्तान के बाजू में था। बहुत बड़ा कब्रिस्तान नहीं, लेकिन एक मीडियम साइज का कब्रिस्तान था। ठीक है, तो इन चारों के जो रूम्स थे ये ऊपर माले में थे। एक रूम में राकेश और आमिर रहते थे, दूसरे रूम में मनोहर और अजित रहता था। ठीक है, और इनके रूम में खिड़कियां थी, एक खिड़की था दोनों रूम में। वो जो खिड़की था वो कब्रिस्तान की तरफ खुलता था, मतलब खोलो तो कब्रिस्तान दिखता है, इसलिए वो लोग कभी भी ये खिड़की खोलते नहीं थे। मतलब रात का टाइम तो भूल ही जाओ, दिन के टाइम में भी वो लोग कभी खिड़की खोलते नहीं थे, हमेशा बंद ही रहता था खिड़की। तो ऐसा था उनका रूम का नक्शा। अब जिस दिन ये भूतिया घटना हुआ उस दिन क्या हुआ, ये मानो शाम के लगभग 5 बजे है। मतलब बाहर तब भी अच्छी खासी रोशनी है, ऐसा नहीं कि अंधेरा हो गया है, साफ साफ सब कुछ दिख रहा है, रोशनी है। तो ये टाइम पे राकेश और आमिर जो दोनों की एक ही रूम में रहते थे, ये दोनों बोलते हैं कि चल बेकरी से जाके कुछ खा पी के आते हैं। ऐसे ही शाम के टाइम पे कुछ स्नैक्स वैक्स खाना पीना करने जाते हैं ना स्टूडेंट्स लोग, तो चल कुछ खा के आते हैं। अब बेकरी कहाँ था, बेकरी इनके घर के जस्ट सामने था। मतलब ये मानो उनका घर है, तो घर से लगा हुआ एक छोटा सा मैदान बोलो, गार्डन बोलो टाइप का था, जहां कोई झाड़ वाड़ नहीं थे, एकदम खुला। ठीक है, मतलब आप 15-20 कदम चलोगे तो मैदान खत्म हो जाएगा, इतना छोटा मैदान। और उसके बाद रोड है, और उस रोड के जस्ट बाजू में, रोड से लगा हुआ, रोड के उस तरफ है बेकरी। मतलब इस घर के अगर छत पे खड़े हो जाओ तो छत से बेकरी एकदम साफ साफ दिखता है, क्योंकि बीच में कुछ भी नहीं है, छोटा सा मैदान और रोड है बस। अब जिस दिन ये लोग तय करते हैं, मतलब जिस दिन शाम को ये घटना हुआ, वो लोग 5 बजे लगभग राकेश और आमिर तय करते हैं चलो जाके बेकरी से कुछ खा के आते हैं। अब वो लोग सोचते हैं कि चल मनोहर को भी साथ ले लेते हैं, मनोहर उनका ही बैचमेट था। अब मनोहर बाजू रूम में था, तो वो लोग दोनों के दोनों मनोहर के रूम में जाते हैं उसको बुलाने। तो बुलाते हैं कि चल भाई जाके चल के हम लोग कुछ खा पी के आते हैं। तो मनोहर बोलता है नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मुझे बहुत नींद आ रही है, कल मैं स्टडीज के लिए पूरा रात जागा हूँ, मुझे थोड़ा सोने दे। तो ये लोग बार बार फोर्स करते रहे, अरे चल ना कुछ खा पी के आते उसके बाद सो जाना। ठीक है, लेकिन मनोहर को बहुत ज्यादा नींद आ रहा था। मनोहर बोला नहीं नहीं नहीं, तू लोग जा, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे सोना है। तो ये सब बातें करके वो लोग घर से निकल गए बेकरी के तरफ।
अजीत जो था, अजीत उस टाइम घर पे नहीं था, वो वैसे भी हम लोगों का जूनियर था, वो सिर्फ रात को खाने पीने मतलब सोने के लिए आता था, वो सारा टाइम ही या तो कॉलेज में, नहीं तो उसके खुद के जो फ्रेंड्स थे, बैचमेट्स थे, उनके साथ रहता था। तो राकेश और आमिर दोनों क्या करते हैं, घर के बाहर से सीढ़ी है, वहां से उतरते हैं, छोटा सा मैदान, रोड क्रॉस करते हैं और बेकरी में आते हैं। ज्यादा से ज्यादा उनको 2 मिनट लगता है, ठीक है। जैसे ही वो लोग बेकरी में आते हैं, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पे मनोहर बैठा हुआ था। बेकरी के बाहर जो कुर्सियां लगे होते हैं, मतलब प्लास्टिक के कुर्सी स्टूल्स लगा के रखते हैं ना बैठ के खाने के लिए, वहां पे मनोहर बैठा हुआ था, जिससे वो लोग अभी अभी रूम में बात करके आए हैं। जो रूम में सो रहा था वो बैठा हुआ था और उसके कपड़े भी अलग थे। रूम में वो सिर्फ एक शॉर्ट्स पहन के लेटा हुआ था, छोटा सा हाफ पैंट पहन के लेटा हुआ था, और वहां पे वो जीन्स और टी शर्ट में खड़ा था बेकरी में, ठीक है। और वहां पर खड़े खड़े, और जब रूम में लेटा हुआ था तो बहुत ही बेहाल जैसा दिख रहा था, उसको नींद आ रहा है, बाल बिखरे हुए हैं, बेड पे पड़ा है। लेकिन जब बेकरी में खड़ा था, एकदम बाल वाल अच्छे से कंघी किया हुआ, एकदम फ्रेश दिख रहा है, उसके कपड़े अलग है, वो बेकरी में बैठ के कुछ क्या बोलते उसको, मिल्क शेक वगैरह कुछ पी रहा था। तो ये लोग एकदम पहले तो चौंक गए, उसको पूछने लगे तू कहाँ से आया बे। मतलब स्टूडेंट्स लोग तो ऐसे ही बेबू करके बात करते हैं ना, तो मतलब फ्रेंड्स लोग आपस में, तो तू कहाँ से आया बे, तेरे को अभी अभी हम लोग बुलाने गए थे, तब तू नखरा दिखा रहा था, नहीं आऊंगा नहीं आऊंगा नहीं आऊंगा, हम लोग अभी अभी सीढ़ी से उतर के आए, तू कहाँ से आ गया भाई, क्या कूद के आ गया क्या, तू छत से, तू आया कहाँ से। तो मनोहर ना एकदम इन दोनों को शौक से देख रहा है कि ये राकेश और आमिर बोल क्या रहा है, अजीब बात। वो बोल रहे भाई मैं तू लोग से भी बहुत पहले यहाँ आया हुआ हूँ, 20-25 मिनट से मैं यहाँ पर बेकरी में बैठा हुआ हूँ, क्या बात कर रहा है तू लोग। तो वो लोग बोलते हैं 20-25 मिनट पहले से बैठा हुआ है। तो मनोहर बोलते हैं हाँ, यकीन नहीं आता तो बेकरी वाले भैया से पूछ ले। बेकरी वाले भैया उनको अच्छे से जानते थे, घर के सामने का बेकरी था, जब भी कभी आते रहते थे वो लोग। तो लोग बेकरी वाले भैया से पूछते हैं, उस भैया का नाम था अरुण, तो उससे, वो मलयालम लड़का था एक, तो उससे पूछते हैं भाई ये मनोहर यहाँ पर बैठा हुआ था क्या। तो वो बोलते हैं हाँ, वो तो कब आधा घंटा लगभग पहले से आया हुआ है, एक दूसरे फ्रेंड के साथ आया हुआ था, दोनों बैठ के इधर खाए पिए, वो दूसरा वाला फ्रेंड चला गया, अभी ये यहाँ पे बैठा है। तो ये दोनों ना कुछ बोल नहीं पा रहे, दोनों के मन में सेम बात दौड़ रही है कि अगर मनोहर यहाँ पर है, ओरिजिनल मनोहर यहाँ पर बैठा है, दूसरे लोग भी उसको देख रहे हैं, तो हम लोगों ने जो रूम में देखा, जिससे बात किया, वो कौन था। दोनों के मन में सेम टू सेम एक ही बात दौड़ रही है, पर दोनों बात नहीं कर पा रहे थे, इतना डर गए कि बात नहीं कर पा रहे थे। दोनों के आंखें ऐसे फटी की फटी रह गई, और दोनों एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे कि मैं जो सोच रहा हूं तू भी वही सोच रहा है क्या। होता है ना, मतलब डर जाने से इंसान एक दूसरे को ऐसे देखते रहते हैं। 10-15 सेकंड दोनों एक दूसरे को ऐसे देखे, देखते ही वो लोगों ने दौड़ लगाया, कहा अपने रूम की तरफ कि चल देखना चाहिए कौन है, रूम में कौन है। और वो लोग भी मनोहर है बोल के अपने रूम का दरवाजा लॉक नहीं किए थे, बस कुंडी मार के आ गए थे। तो वो लोग भागते हैं फट से, 1 मिनट में वो लोग क्या बोलते हैं उसको, रोड और छोटा सा मैदान क्रॉस करके बाहर से जाके सीढ़ी चढ़ के ऊपर उठ जाते हैं। ऊपर उठ के सबसे पहले वो लोग मनोहर के रूम में जाते हैं। जाके मनोहर के रूम में देखते हैं कोई भी नहीं है, मतलब दरवाजा ऐसे ही नॉर्मल लगाया हुआ था, कोई कुंडी ताला वगैरह नहीं, जस्ट ऐसे लगाया हुआ था। वो लोग दरवाजे को ऐसे धकेलते हैं, घुसते हैं और देखते हैं कि अंदर कोई भी नहीं है। छोटा सा रूम था, स्टूडेंट्स का रूम, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा, इधर उधर ढूंढो, कोई भी नहीं है। बिस्तर के नीचे नीचे देखते हैं, कोई भी नहीं है। फैन चल रहा है तब भी, मनोहर जब लेटा हुआ था वहां फैन चल रहा था, वो तब भी चल रहा है। तो वो लोग झट से निकलते हैं कि कहीं हमारे रूम में तो नहीं चला गया, तो अपने रूम में, मतलब उनका जो रूम था बाजू में, वहां जाते हैं। वो लोग वहां बाहर से कुंडी मार के गए थे, कुंडी तभी भी मारा हुआ था, मतलब अंदर कोई नहीं है, फिर भी वो लोग खोल के एक बार अंदर चेक कर लेते, कोई नहीं था। फिर वो लोग वॉशरूम में जाते हैं, छत के ऊपर वो पार में जो वॉशरूम था, मतलब छत के एक साइड में, वहां जाते हैं। छत का दरवाजा भी, मतलब सॉरी, छत का दरवाजा बोलूं, वॉशरूम का दरवाजा भी नॉर्मल ऐसे लगाया हुआ था। वो लोग जैसे ही धकेलते हैं खुल जाते हैं, अंदर कोई भी नहीं है, मतलब ना तो रूम्स में कोई है ना ही वॉशरूम में कोई है। तो
वो लोग भाग के ये जो छत था रूम का, जो घर का जो छत था, उस छत के किनारे में आते हैं वो बेकरी को देखने के लिए, क्योंकि वो छत पे खड़े हो तो बेकरी दिखता था ना, तो वो छत के एकदम किनारे पे बॉर्डर पे आते हैं, आके ऐसे बेकरी को देखते हैं कि मनोहर दिख रहा है नहीं दिख रहा है। तभी भी उनको मनोहर सामने दिख रहा था। मनोहर तभी भी बेकरी में खड़ा होकर किसी स्टूडेंट से किसी से बातें कर रहा था। तब भी मतलब मनोहर उनको सामने दिख रहा है, तब उनको पता चल गया कि यही ओरिजिनल मनोहर है, क्योंकि जब हमको दिख रहा है, बेकरी वाले भैया को दिख रहा है, 20-25 मिनट से यहाँ पर है, किसी और के साथ भी यहाँ पर आके बैठा हुआ था, खाना खा रहा है, पी रहा है, तो ये ओरिजिनल मनोहर ही है। तो मनोहर अभी भी सामने दिख रहा है। तो फिर ये कौन था जिसके साथ हम लोग अभी 5 मिनट पहले बात करके गए? हूबहू मनोहर, सेम शक्ल, सेम चेहरा, सेम वॉइस, सेम टू सेम, जेरॉक्स कॉपी, लेकिन एकदम बिखरे हालात में था, बाल बिखरे हुए थे, दूसरा कपड़ा पहना था, लेटा हुआ था। हम दोनों के दोनों घुसे, दोनों के दोनों ने उसको आंखों से देखा, दोनों ने उससे बातें की, उसने दोनों को रिप्लाई दिया। एक बार नहीं 2-3 बार वो लोग बोलते रहे चल चल चल, और वो 2-3 बार बोलता रहा नहीं मैं स्टडीज किया, मैं सोऊंगा, तू लोग चल, इतना सारा बातें उनके साथ हुआ। उसके बाद वो बंदा गायब हो गया और ओरिजिनल मनोहर वहां खड़ा है, उसे तो कुछ पता ही नहीं इस बारे में। तो वो लोग एकदम डर गए, ठीक है। तो वो लोग क्या किए, वो लोग सोचे कि नहीं अब हम इस रूम में नहीं रहेंगे, इतना डर गए वो लोग। मतलब वो लोग सब स्टूडेंट्स को, फ्रेंड्स को बोलना चालू कर दिए कि भैया हमारे लिए कोई दूसरा रूम देख, तू लोगों के वहां अगर मतलब तू लोगों के घर के बाजू में अगर कोई दूसरा रूम वूम होगा तो वो देख, हम लोग इधर नहीं रहेंगे। बेसिकली वो लोग मनोहर के साथ नहीं रहना चाह रहे थे, मनोहर को बोल रहे थे या तो तू चला जा, तेरे साथ कुछ गड़बड़ है भैया, इतने लोग होते हुए तू ही क्यों दिखा, तू ही इस तरह से क्यों आया सामने, ठीक है, या तो तेरे अंदर ही कोई भूत प्रेत है, कुछ चक्कर है तेरे साथ, तू दूसरे रूम में चला जा, नहीं तो हम लोग चले जाएंगे, तेरे साथ नहीं रुकेंगे। बहुत लफड़ा वफड़ा कुछ दिन हुआ। उसके बाद फाइनली वो लोग उसी रूम में रह गए, क्योंकि उस रूम में और कोई प्रॉब्लम नहीं था। इस घटना से पहले ना तो कभी कोई प्रॉब्लम हुआ था, ना ही इस घटना के बाद में भी वो लोग रहते रहे उस रूम में और वहीं से अपना पढ़ाई कंप्लीट करके गए। इस घटना के बाद भी कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और मनोहर भी उनके ही साथ था, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। चारों में से चारों के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। नहीं, पर जो अजीत था वो ये घटना जानने के बाद, जो जूनियर लड़का था वो डर गया और वो अपना सामान वामान लेके अपना दूसरा मतलब फ्रेंड्स के साथ दूसरे रूम में शिफ्ट होके चला गया, जबकि यहाँ उसका भाड़ा कम पड़ता था, उसे रहना नहीं था, क्योंकि वो मनोहर के साथ ही रहता था, है ना। राकेश और आमिर फिर भी बाजू रूम में रहते थे, लेकिन अजीत मनोहर के साथ ही रहता था। उसे मनोहर के साथ रात में रहते हुए भी डर लगता था कि मैं किसके साथ लेटा हूँ, कौन मतलब ओरिजिनल मनोहर है ना या कौन है, ये कोई भूत प्रेत है। तो वो चला गया, तो उस रूम में मनोहर अकेला रहता था। बेसिकली मनोहर के साथ कोई लड़का रहने नहीं आया, मनोहर उस रूम में अकेला रहता था, और ये दोनों राकेश और आमिर बाजू रूम में रहते थे। लेकिन इस घटना से पहले या इस घटना के बाद में भी कभी उनके साथ कोई भी अजीबोगरीब घटना नहीं घटी। बस एक दिन शाम के टाइम पे अचानक से दिन दहाड़े ऐसा घटना पता नहीं क्यों उनके साथ घट गया, क्या रीजन था इसका पता नहीं क्यों घट गया, पर ये एकदम 200% सच्चा भूतिया किस्सा है, ठीक है। और मुझे तो समझ में ही नहीं आया कि भैया ये क्या है, कोई भूत है, प्रेत है, छलावा था, क्या था। पर्टिकुलर मनोहर के वेश में ही क्यों आया था, दूसरे लड़के भी थे उनके वेश में भी आ सकते थे, इसके वेश में क्यों आया था। और ऐसा नहीं कि इसके वेश में आया था, इसके वेश में आया था और इसी के रूम में भी लेटा हुआ था, मनोहर के रूम में भी उसके बिस्तर पे लेटा हुआ था, फिर गायब हो गया। ऐसा नहीं कि किसी को नुकसान पहुंचाया, किसी पे अटैक किया, कुछ भी नहीं किया, बस गायब हो गया और उसके बाद कभी फिर नहीं दिखा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो ये एक दिन के लिए कौन आया था मनोहर के वेश में, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। ये घटना मैं कुछ दिन पहले ईश्वर को बोल रही थी, तो ईश्वर ने मुझे बोला अरे ये इतना अजीबो गरीब किस्सा है, तुमको ये जरूर यूट्यूब में बोलना चाहिए। तो मैंने सोचा कि आज ये घटना आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा, और आप लोग कमेंट्स कीजिएगा। अगर आप लोगों को आइडिया होता है कि वो क्या हो सकता है तो आप लोग भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि वो क्या था। और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को जरूर 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 सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे ढेर सारा प्यार दीजिएगा। ओके,
तो अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए चलती हूँ। लव यू गाइस, बाय।